दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर को ही नियति है कि यह जगह मिलती है, कमज़ोरों की यहाँ कोई जगह नहीं है। ये बात आपने सुनी ही होगी और इस बात से आप भली भांति परिचित भी होंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि पुराने ज़माने में लोग हुआ करते थे, वह आज के ज़माने की इंसानों से कई ज़्यादा ताकतवर थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आजकल के लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। आप एक और तथ्य से वाकिफ होंगे कि एक रोटी 10 गुना ज़्यादा ताकतवर आटे में होती है। आटे से 10 गुना अधिक ताकत दूध में होती है और दूध से 8 गुना अधिक ताकतवर मांस में होती है और मांस आहार से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर घी में होता है। लेकिन यदि आप आज के समय में देखें तो किसी व्यक्ति को घी खाने के लिए दिया जाए तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच ही उसका सेवन कर सकता है, उससे ज़्यादा वह नहीं खा पाएगा। लेकिन हम पुराने ज़माने के इंसानों की बात करें तो उस समय घी पर उनका सर्वश्रेष्ठ भोजन रहता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा। वो जितना वजन लेकर युद्ध में भूमि पर लड़ने जाते थे, उतना वजन तो आज के 4 आदमी भी उठा नहीं पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि तब के ज़माने के लोग जीवन जीते थे और आज के ज़माने के लोग केवल ज़बरदस्ती इस जीवन को जी रहे हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होके इस कहानी की हर एक सीख को अपने जीवन में उतारने की कोशिश ज़रूर करना, तभी इस कहानी का मकसद पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसा रहस्य, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानने के बाद आपको इस एहसास होगा कि कहानी क्या था। क्या आपका सबसे बड़ा धन, आपका सबसे बड़ा ऐश्वर्य आपका स्वास्थ्य ही तो है? बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का एक राजा था। वह बहुत ही दयालु था और वहाँ की सेना भी बहुत पराक्रमी थी। उस सेना में एक सेना व्यक्ति था जो अत्यधिक पराक्रम था और वह उस राज्य को सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वह इतना ताकतवर था कि एक साथ वह 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से हमेशा बहुत खुश रहते थे। जब भी उससे कोई युद्ध करने जाता तो वो पहले 100 बार सोचा करता कि क्या उस युद्ध करना आसान है, क्या उसे हराना आसान है। हर कोई जानता है कि बहुत शूरवीर है और बहुत ताकतवर है, इसीलिए उसे हराना लगभग असंभव था। अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता, अपने राजा के लिए अपने परिजनों को हमेशा तत्पर रखता था। वह एक बार की बात है, वह शूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। उसी वक्त उसके दोनों पुत्र वहां आए हुए थे। राजा ने उसके दोनों पुत्रों को देखा और राजा के मन में यह लालसा जागी कि आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा। यह बात जब उस योद्धा के कानों में पड़ी तो वह अत्यधिक चिंतित हो गया। उस योद्धा के दोनों पुत्र थे। बड़े वाला बेटा था, वह हर चीज़ का हुनर सीख चुका था, फिर चाहे वह तलवारबाजी ही क्यों न हो। लोगों के साथ बोलना, आग से खेलना, हर तरफ की चालाकबाजी से वह संपूर्ण था।
उसे जो भी सिखाया जाता हुआ उसे सीखने में निपुण था और वह बहुत जल्दी विद्या की कला को अपने अंदर समा लेता था। लेकिन उस योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत कमज़ोर था, जिससे कोई भी चीज़ सीखने के लिए अत्यधिक समय लगता था और उसे देखकर कोई भी नहीं कहता था कि वह कभी योद्धा बन पाएगा। ना ही वह अच्छी तलवारबाजी करता, ना ही उसे लोगों से बात करने आता और ना ही वह चालाक था। ठीक उसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा, एक पराक्रमी योद्धा के पुत्र बन सकते हो। इसीलिए तुम्हें भी वह हुनर सीखना ही पड़ेगा, अन्यथा अन्य पक्षियों की तरह तुम भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम भी एक दिन फूलों में जीकर और फूलों में ही मर जाओगे। मैं यह कहना चाहती हूँ कि सोचने से आदमी कुछ नहीं कर सकता। आदमी को मेहनत करना पड़ता है। आदमी को सोचे हुए सपनों पर मेहनत करना पड़ता है। यदि आप सोचे हुए चीज़ पर कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको उसको पाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने आप को हमेशा सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर।